आप देखिए कि चीफ जस्टिस ने तो मामला रफा दफा कर दिया कि ठीक है जाने दो, मैं माफ करता हूं साथी। लेकिन भाई पूरा इंडी गठबंधन कूद गया मैदान में कि अरे बाप रे बाप, दलित हैं चीफ जस्टिस इसलिए जूता चला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भी खूब चलाया गया था। लोकसभा चुनाव में तो इंडी गठबंधन को इस नैरेटिव का थोड़ा बहुत फायदा हो गया था और उसके बाद जो है इनको चस्का लग गया कि भाई ये तो इस तरह से करके हो सकता है मामला। जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, तब से लेकर अब तक इस मामले को जाति का रंग देने का भयंकर माहौल बनाया जा रहा है। अब मामला पूरा जाति पे आ गया बॉस। पूरा जोर इस बात पे लगा दिया गया है कि कैसे दलित कार्ड खेलकर नरेंद्र मोदी को घेर लिया जाए। आप देखिए कि चीफ जस्टिस ने तो मामला रफा दफा कर दिया कि ठीक है जाने दो, मैं माफ करता हूं आदमी को। लेकिन भाई पूरा इंडी गठबंधन कूद गया मैदान में कि अरे बाप रे बाप, दलित हैं चीफ जस्टिस इसलिए जूता चल गया। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी, भाई सबने CGI पर हमले की कोशिश को मोदी सरकार से जोड़ दिया। ऐसा लग रहा है जैसे दलितों के नाम पर सरकार को घेरने में कोई पीछे ना रह जाए। दलित कार्ड के साथ संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव फिर से एक्टिव हो गया। यह वही नैरेटिव है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में भी खूब चलाया गया था। लोकसभा चुनाव में तो इंडी गठबंधन को इस नैरेटिव का थोड़ा बहुत फायदा हो गया था और उसके बाद जो है इनको चस्का लग गया कि भाई ये तो इस तरह से करके हो सकता है मामला, और इसी तरह के नैरेटिव को फिर से चलाने के मौके तलाशे जाने लगे। अब मौका CGI पर हमले के नाम पर बनाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से दलितों के नाम पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। विपक्ष कह क्या रहा है, सुनिए ना भाई। विपक्ष कह रहा है कि PM मोदी ने घटना पर इतनी देर से प्रतिक्रिया क्यों दी। वाह भाई, अब घड़ी लेके बैठे रहिएगा, स्टॉप वॉच चल रहा है कि कौन कितनी देर में प्रतिक्रिया दिया। हमले के आरोपी को बीजेपी हीरो बना रही, कैसे भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ बीजेपी लोगों को भड़का रही है। दलित व्यक्ति का CGI बनना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब कहा जा रहा है। हमला CGI पर नहीं, देश के संविधान पर किया गया है। आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ये सारे बयान जो दे रहे हैं ये लोग, आपको सुनवाऊंगा और आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस तरह की पॉलिटिक्स है बॉस। जिस घटना को खुद CGI ने खत्म कर दिया, जिस घटना पे PM ने खुद CGI को फोन करके कहा कि ये बड़ा गलत हुआ, आप ठीक है कि नहीं है, उस पर विपक्ष अपनी दलित वाली पॉलिटिक्स ले आया। आज जो विपक्ष दलित कार्ड खेल रहा है उसके बारे में आपको विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन जो ये लोग हंगामा आज किए हैं उसका ट्रेलर देखिए पहले। बीजेपी का एक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है। क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है? ये जूता हमारे संविधान के ऊपर फेंकने की कोशिश की है। इसके पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार का संरक्षण है। ना मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। CGI गवाही को लेकर राजनीति का माहौल कल से ही बना दिया गया था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के धड़ाधड़ बयान आए। कांग्रेस के दूसरे नेता भी खूब बोले। पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो रखा है और CGI के मामले को लेकर PM मोदी को घेरने में जुट गया। जबकि PM मोदी ने खुद चीफ जस्टिस गवाई से फोन पर बात की, यह तक कह दिया कि चीफ जस्टिस पर हमले से हर भारतीय गुस्से में। लेकिन इस वक्त चुनाव का माहौल है, बिहार में चुनाव है, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन दलित कार्ड खेलने लग गया। कांग्रेस के नेता आंसू बहाने लग गए भाई। चीफ जस्टिस गवाई पर हमले के नाम पर कांग्रेस के नेता कैमरे के सामने रो रहे हैं। यह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम। चीफ जस्टिस पर हमले के विरोध में बोलते हुए इनकी आंखों से आंसू छलक गया। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि यह हमला सिर्फ CGI पर नहीं, देश के करोड़ों दलितों पर हमला हुआ है। सुनिए एक बार जरा भाई कैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रो रहे हैं बिहार में। ये पीड़ा उन सब दलितों का है जो गवई साहब को हमला से अपने आप को जोड़ के देख रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय पर हमला के साथ साथ उन करोड़ों दलितों की अपमान हुई है जो अपने आप में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। एक बात बताइए बॉस, यही दलित व्यक्ति इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं
कौन से दलितों के सम्मान में कमी हो रही है बॉस? अगर दलितों को रोका जा रहा होता, दलितों पर जो है अत्याचार हो रहा होता, तो वो चीफ जस्टिस बन रहे होते। दलित चीफ जस्टिस बन गया, ये इनको नहीं दिख रहा है। लेकिन जो जूता फेंका और गलत किया, जूता फेंक के, ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि गलत किया, चाहे जो भी गुस्सा रहा हो, लेकिन जूता का फेंकोगे भाई? हिंसा का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन वो पूरा मामला कि था क्या, क्या बोला गया, क्या चीज का गुस्सा था, सब खत्म कर दिए, उसको दलित से जोड़ दिए कि दलित पे जूता चल गया, जबकि जूता फेंकने वाला कह रहा है कि दलित वालित नहीं देखा था मैं। इतना इन लोगों को दलित की चिंता हो गई। और जब राहुल गांधी या दूसरे इंडिया अलायंस के नेता जुडिशरी पे सवाल उठाते हैं, तब चिंता नहीं होती है कि भाई दलित जज हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जुडिशरी इस देश में खत्म हो गई, सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो गए, तब दलित नहीं दिखता है। कांग्रेस इस मामले को खूब उछालने में लगी है, जातिवाद का रंग दिया जा रहा है। ऐसी कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस गवई पर हमले के नाम पर दलितों को कैसे भड़का दिया जाए। कांग्रेस ने चीफ जस्टिस गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील को लेकर कहा कि आरोपी का महिमा मंडन हो रहा है। आरोपी का महिमा मंडन करने वाले बीजेपी के सपोर्टर हैं और इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता ने क्या कहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ये किया और कहा कि हाँ मैंने किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या पुलिस एक्शन किया जा रहा है? बीजेपी का एक तंत्र है, एक इकोसिस्टम है, बीजेपी के समर्थक हैं जो सोशल मीडिया पर उसका महिमा मंडन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सीजीआई के खिलाफ हिंसा भड़काने की, उनकी गाड़ी रोककर तमाम हरकतें करने की बात भी कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस उनके साथ? तो भाई पुलिस तो कई राज्यों में आपकी है। अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी का कोई समर्थक कुछ कर रहा है, उस समर्थक की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी की बनती है, तो आप कर दीजिए उस आदमी पे कार्रवाई। आपको चिंता है अगर दलित के साथ ऐसा हो गया, बहुत बुरा लग रहा है, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर देते? आप कर दीजिए। लेकिन कांग्रेस जैसा माहौल बनाना चाह रही है, वैसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले आरोपी को पकड़ा नहीं गया था, उस पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था। लेकिन जब खुद चीफ जस्टिस ने इशारा कर दिया कि वो नहीं चाहते कि मामला आगे बढ़े और कोई कार्रवाई हो, तब कांग्रेस और इंडी वाले इस मामले में जाति का रंग देकर क्यों मामला बढ़ा रहे हैं? इसकी वजह देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ही आरोपी का जूता वापस कर दिया। सीजीआई ने आरोपी के खिलाफ एक्शन न लेने के लिए कहा। सीजीआई ने आरोपी को अपनी तरफ से माफ कर दिया। सीजीआई ने कल ही मामले पर अपना पक्ष रख दिया था और आज भी मामले को आगे न बढ़ाने के संकेत दिए। यानी इस मामले में कांग्रेस बेवजह दलित वाला एंगल लेकर आ गई, पूरा इंडिया अलायंस और इकोसिस्टम लेके आ गया। भाई जो व्यक्ति पे हमला हुआ, चीफ जस्टिस नहीं कह रहे हैं कि मैं दलित हूं इसलिए मेरे पे हमला हो गया है, यह जबरदस्ती दलित का एंगल लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की माफी देने के बाद तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था कि भाई वही कह रहे हैं कि मैंने माफ कर दिया। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि सीजीआई पर जूता फेंकने के आरोपी वकील भी कह रहा है कि इस घटना का दलित होने से कोई लेना देना नहीं है। सुनिए आरोपी राकेश किशोर ने क्या कहा। उनका कहना है कि एक दलित जज के ऊपर इस तरह से ये तो बात को घुमा रहे हैं, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि मेरा नाम है डॉक्टर राकेश किशोर। क्या कोई मेरी जात बता सकता? हो सकता है मैं भी दलित हूँ। तो ये तो एक तरफा बात हो गई कि आप इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो दलित, तो वो दलित नहीं हैं। सबसे पहले सनातनी थे, हिंदू थे, हिंदू दलित थे वो, और इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया, वो भी मुझे मालूम है। और वो ये भी मालूम है कि उनके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अगर वो हिंदू धर्म से अपने आप को समझते हैं कि मैं बाहर निकल आया, तो अब दलित कहाँ रह गए? यानी जिस व्यक्ति ने हमला किया, आरोपी खुद कह रहा है कि उसने दलित नहीं देखा था हमला करने, बल्कि यह देखा कि भगवान विष्णु का अपमान हुआ, सनातन का अपमान हुआ, तो उसने ये कदम उठाया। लेकिन राजनीति ऐसी हो रही है जैसे दलित होने की वजह से सीजीआई के साथ अभद्रता की गई। ये इस देश के कुछ पॉलिटिक्स करने वाले पार्टियों का कॉन्फिडेंस है बॉस, कि जब कहा गया कि भाई सीजीआई के बयान से भगवान विष्णु को लेकर जो बात कही गई, जो केस था, उसमें सीजीआई के बयान से लोग आहत हुए, हिंदू आहत हुए, तब ये नेता आगे नहीं आए बोलने के लिए कि कैसे हिंदुओं की भावना आहत हो गई। लेकिन इन लोगों का कॉन्फिडेंस है बॉस कि दलित के नाम पर जो है ना कुछ वोट तो समेट लेंगे कि दलित का अपमान हुआ है। इनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हिंदू को जाति में बांट ही लेंगे बॉस, क्या है, समझा देंगे कि दलित के साथ हुआ है। दलित सीजीआई के कुर्सी पर बैठा ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो मामला हुआ उसको दलित से जोड़ दे रहे हैं। कांग्रेस दलित और संविधान की बात कर रही है तो अखिलेश यादव अपने पीडीए वाले एजेंडे को धार देने लग गए। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों के हाथ में आकर जूता भी अपमानित महसूस करता है।
पीडीए समाज की उदारता और भलमनसाहत 5000 सालों से ऐसे लोगों को माफ करती आई है, लेकिन इस हद तक अपमान के बाद पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा। अखिलेश यादव ही क्यों, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी पीछे नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं कि यह संविधान पर हमला है और जो लोग संविधान नहीं मानते उनके लोग ये सब करवा रहे हैं। सुनिए संजय राउत। ये जूता जो है ये हमारे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई साहब के ऊपर नहीं फेंका है या फेंकने की कोशिश की है। ये जूता हमारे संविधान के ऊपर फेंकने की कोशिश की है, हमारे संविधान के ऊपर। और सत्ता पे वही लोग हैं जो संविधान को मानने को तैयार नहीं, और ये उनके ही चेले चपाटे हैं जो इस प्रकार से काम करते हैं। इनको सब पता है कौन किसका चेला चपाटा है। इस मामले को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने वाले अपने काम में लगे हैं, और यह सब तब हो रहा है जब पीएम मोदी खुद घटना की निंदा कर चुके हैं। पीएम मोदी के अलावा तमाम मंत्री घटना की निंदा कर रहे हैं और मामले को संभालने के लिए चीफ जस्टिस की तारीफ तक कर रहे हैं। सुनिए कानून मंत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, ये घटना निंदनीय है। कोई भी भारतीय इसके पक्ष में नहीं हो सकता। कोर्ट चल रहा था, उस समय इस तरह की घटना हुई और हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन साथ में जिस तरह से माननीय प्रधान न्यायाधीश जी ने संयम दिखाया, उसकी भी हम सराहना करते हैं। चीफ जस्टिस पर जूता उछालने की कोशिश के मामले में पूरा इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को घेर रहा है, लेकिन आप यह भी देखिए कि बंगाल में बीजेपी के एक आदिवासी सांसद का सिर फोड़ा गया। आदिवासी सांसद लहूलुहान हो गया। इनके हिसाब से देखिएगा, आप सबका जाति और सब कौन है ये देख रहे हैं, तो कल को सामने वाला यही ना कहेगा कि आदिवासी पे अटैक हुआ। कल तक तो लोग यही कह रहे थे कि सांसद पे हमला हुआ, अब बीजेपी भी कहेगी कि भाई आदिवासी पर अटैक हो गया। लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ इंडी गठबंधन में तो आवाज नहीं निकली। ना सोनिया गांधी कुछ बोली, ना राहुल गांधी कुछ बोले, ना अखिलेश यादव बोले, ना उद्धव ठाकरे, ना संजय राउत जो हर चीज पर बोलते हैं, वो लोग तो नहीं बोले, क्योंकि घटना ममता बनर्जी के राज्य में हुई और निशाने पर बीजेपी के सांसद थे, तो इनसे कुछ ना बोला गया, भले ही वो आदिवासी सांसद थे और बाढ़ से पीड़ित लोगों से मिलने के लिए गए थे। लेकिन बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू को ऐसा पीटा गया कि चेहरा खूने खून हो गया। भाई, कान के पास गहरी चोट लगी, नाक से खून आने लगा, कपड़े फाड़ दिए, गाड़ी पर पत्थर चलाए गए, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। तब अब इनके बारे में भी यही बोला जाए कि एक आदिवासी पे को टारगेट किया गया है, एक आदिवासी सांसद का सिर फोड़ दिया। लेकिन इंडी गठबंधन को आग लगी है कि सीजीआई के मामले में उनको जो है जवाब चाहिए नरेंद्र मोदी से, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी को घेरना है, दलित कार्ड खेलना है। दलितों को लेकर कैसे इनकी राजनीति फुल एक्टिव हो रखी है, आप इस बात से समझिए कि यूपी के रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या हो जाती, चोरी के शक में उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। इस मुद्दे पर कांग्रेस जमकर पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया और कहा कि रायबरेली में दलित युवक की पीट पीट के हत्या की दुखद खबर है। दलित युवक बचने के लिए राहुल गांधी का नाम लेता है, फिर भी हत्यारे नहीं रुकते और कहते हैं कि हम बाबा वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। रायबरेली की घटना पर पूरी कांग्रेस एक्टिव हो गई थी। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात भी की। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मृतक व्यक्ति के परिवार वालों से मुलाकात की। एनएसयूआई ने घटना के विरोध में लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने इस मामले में संयुक्त बयान भी जारी किया, जिसमें कहा कि रायबरेली में दलित युवक की हत्या क्रूर और निंदनीय है, यह संविधान के खिलाफ अपराध है। हरिओम वाल्मीकि की निर्मम और क्रूर हत्या समाज पर कलंक है। देश में अल्पसंख्यकों और गरीबों पर अपराध की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2014 के बाद से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर अन्याय और भीड़ तंत्र जैसी प्रवृत्तियां भयावह बन चुकी हैं, ये कहा इन लोगों ने। लेकिन फैक्ट क्या निकला? कांग्रेस ने रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर जो हंगामा मचाया, उसका एक और पक्ष भी है, जो यूपी पुलिस ने खुद बताया, जिसके मुताबिक रायबरेली में हुई हत्या जाति की वजह से नहीं हुई, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चोर समझकर। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। हमला करने वाले आरोपियों में दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों समेत अन्य जातियों के लोग हैं। सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का जातिगत भ्रम न फैलाएं। यानी रायबरेली में जिसकी हत्या हुई वो दलित है और हमला करने वाले भी दलित और पिछड़ा वर्ग से हैं, पुलिस कह रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि इस घटना का जाति से कोई लेना देना नहीं। सीएम योगी ने इस मामले पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए दलितों पर हो रही राजनीति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की।
सीएम योगी ने कहा कि जो लोग भगवान राम को गाली देते हैं वो भगवान वाल्मीकि का भी अपमान करते हैं। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। देखिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन दलित कार्ड इसलिए भी खेल रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। दलितों के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन ये सारा हंगामा कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखिएगा, बिहार और यूपी की बात करूं, बिहार और यूपी में दलित वोट का बड़ा प्रभाव है। जैसे अगर आप देखिएगा, कुल दलित वोट अगर आप देखेंगे, जिन दो राज्यों में जहां के नेता इस पर हंगामा कर रहे हैं, एक तो बिहार, यहां पे ऑलमोस्ट 20% है, 19.65% दलित वोट है। और अगर आप यूपी में देखिएगा तो वहां भी करीब करीब 21% के आसपास, 20.7% दलित वोट। यानी यूपी बिहार जैसे राज्य में दलित वोट बड़ी संख्या में। इंडी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में जो संविधान और आरक्षण का नैरेटिव बनाया था, उसका फायदा उन्हें 2024 में मिला था। और अगर आप देखिएगा कि 2024 में क्या हुआ था, जैसे अगर आप देख रहे हैं तो 2024 का अगर आपको आंकड़ा बताऊं कि 2024 में क्या स्थिति थी, जो अगर आप देखिएगा, दलित प्लस जाटव वोट है, वो किसको कितना गया भाई? अगर आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये इंडी अलायंस को गया था 25% के करीब, और जो एनडीए था उसको गया था 24%। और इसलिए इनको लगता है कि भाई ये तो आपको हो गया दलित वोट का। और अगर आप गैर दलित में भी अगर आप देखेंगे, गैर जाटव वोट देखेंगे, गैर जाटव वोट 2024 के इलेक्शन में, तो इंडी अलायंस को गया था 56%, 56%, और एनडीए को गया था 29%। अब इसी फॉर्मूले का फायदा इंडी गठबंधन बिहार में भी उठाना चाहता है कि भाई किसी तरीके से दलित के दिमाग में यह भर दो कि सीजेआई तो दलित थे इसलिए जूता चल गया। यह वोट बैंक की पॉलिटिक्स है बॉस, जिसकी वजह से सीजेआई के मामले पर इंडी गठबंधन अपनी राजनीति का माहौल बना रहा है। इस तरह का सियासी ड्रामा हो रहा है जिसमें कई नेता रो रहे हैं, कोई चिट्ठियां लिख रहा है, कोई बयान जारी कर रहा है। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है भाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने तो घटना के विरोध में प्रदर्शन कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता जय भीम के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हाथों में जूतों की माला लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि हमला भारत के संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर पर। मतलब गजब ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार प्लानिंग करके चीफ जस्टिस को टारगेट कर रही है। ये इसके पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार का संरक्षण है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जूता फेंकने वाले आदमी को हीरो बनाया जा रहा है और जस्टिस गवई को विलेन बनाया जा रहा है, और उन सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीधा सीधा लोगों को जजों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सड़क पे अगर ये निकले तो इनके ऊपर हमले किए जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार एक तय तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से देश के दलित मुख्य न्यायाधीश गवई को टारगेट कर रही है। दलित मुख्य न्यायाधीश को टारगेट कर रही है। क्यों कर रही है भाई? क्या हासिल कर रही है? नहीं, टारगेट कर रही है। इन्होंने कह दिया तो कह दिया। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब सरकार टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी आज सीजेआई पर हमले की कोशिश कर हंगामा कर रही है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, साल 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी एक पत्रकार जर्नैल सिंह ने चिदम्बरम पर जूता फेंक दिया था। भयंकर हंगामा मचा। आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई। लेकिन तब आम आदमी पार्टी ने इस मौके को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किया था।
आम आदमी पार्टी ने जूता फेंकने वाले जरनैल सिंह को पार्टी में शामिल कर लिया था। जरनैल सिंह को 2014 में लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। जरनैल सिंह आम आदमी पार्टी के टिकट पर पश्चिमी दिल्ली से चुनाव भी लड़े। आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी मंत्री पर जूता फेंकने वाले को लोकसभा का टिकट दे रही है। उस समय आम आदमी पार्टी को यह नहीं लगा था कि ऐसा करने से ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। तब नहीं लगा था कि जूता फेंकने वाले का समर्थन कर रहे हैं और लोकसभा टिकट के लिए लोग इसी तरह से जूता मारना शुरू कर देंगे, तब नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन आज जो इंडी गठबंधन कर रहा है उससे वो माहौल बना पाएगा जिसमें बहुत शक है, क्योंकि आप देखिए कि सीजीआई ने कल ही इस मामले को रफा दफा कर दिया था। आरोपी पर जो एक्शन होना था वो भी हो गया। आज सिर्फ इंडी गठबंधन वाले ही अपनी राजनीति के लिए हंगामा कर रहे हैं, बाकी कहीं कोई हंगामा प्रदर्शन नहीं चल रहा है। चाहे वकील हो या फिर देश भर में जगह जगह के बार एसोसिएशन। चीफ जस्टिस पर हमले को लेकर आज दिल्ली में कुछ वकीलों ने प्रोटेस्ट जरूर किया। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने घटना के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन आज हुए प्रोटेस्ट में गिनती के वकील पहुंचे। इस प्रोटेस्ट में कुल 7 लोग दिख रहे हैं, जिनमें से 6 वकील हैं। पीएम मोदी पर हमला करने की जल्दबाजी में यह भी कहा जा रहा है कि जस्टिस बीआर गवाई देश के पहले दलित सीजीआई हैं। देश के पहले दलित चीफ जस्टिस के साथ मोदी सरकार में हमले हो रहे हैं, यह नैरेटिव बनाया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि जस्टिस बीआर गवाई देश के पहले दलित चीफ जस्टिस नहीं है बॉस। देश के पहले दलित चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन थे। 14 जनवरी 2007 को केजी बालाकृष्णन चीफ जस्टिस बने थे। तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको शपथ दिलाई थी। यानी देश में पहले भी दलित चीफ जस्टिस रह चुके हैं और देश के सारे चीफ जस्टिस का सम्मान होता रहा है, चाहे कोई भी पार्टी की सत्ता रही हो। लेकिन भाई इनको तो माहौल बनाना है कि पहली बार कोई सीजीआई बना है दलित, इसलिए देखो हमला हो गया। अरे भाई पहली बार नहीं बने। आप तस्वीरें देखिए कि चीफ जस्टिस को कितना सम्मान मिलता रहा है। ये तस्वीरें इसी साल अगस्त महीने की, जब चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। पूरे प्रोटोकॉल के साथ चीफ जस्टिस का सम्मान हो रहा था। भाई आप देखिए, कानून मंत्री मौजूद हैं, दूसरे केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, चीफ जस्टिस साथ में दिख रहे हैं। कौन बात से आपको लग रहा है बॉस कि दलित हैं तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है? वहीं इस मामले में आरोपी वकील पहले साफ कर चुका है कि इस घटना का दलित से कोई होने से कोई संबंध ही नहीं। सीजीआई पर हमले के आरोपी वकील राकेश किशोर का कहना है कि वो भगवान विष्णु पर सीजीआई की टिप्पणी से आहत था। आरोपी का कहना है कि सीजीआई ने 16 सितंबर को अपनी टिप्पणी से सनातन का मजाक बनाया था और उसे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है, ना ही वो माफी मांगेगा। सुनिए एक बार। मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना 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 मैं माफ़ी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊँ या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूँ वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। यानी जूता फेंकने वाले वकील को कोई अफसोस नहीं। चीफ जस्टिस गवाई कह रहे हैं कि जान दो, माफ करो, खत्म करो भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अपने काम में लगाऊंगा। लेकिन इधर पूरा दलित वाला माहौल बनाया जा रहा है और एक वजह है बिहार इलेक्शन। लेकिन इनको वहां भी इससे फायदा नहीं होगा।